हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेट प्रिपरेशन चैनल। आज हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। टीआरई में जो चेंजेस की बातें चल रही हैं मीडिया में, क्या पीटी और मेंस की बातें हो रही हैं? एडीओ का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें फर्दर अपडेट्स क्या है? तो पहले हम इस आर्टिकल को देखते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आया है। टीआरई 4 में पीटी और मेंस की बातें चल रही हैं और ये सच्चाई भी है। पीटी और मेंस की बातें जो है वो चल रही है और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये चीज़ें सरकार को भेजी भी गई हैं। तो इसका सोर्सेज क्या है? सोर्सेज आप देखिए, न्यूज़ 18 के जो मिस्टर रजनीश कुमार हैं, जो फॉलो करते हैं, जो एजुकेशनल नवर खबर को फॉलो करते हैं और उस पर अपडेट देते हैं, उनके द्वारा ये खबरें बताई गई हैं कि पीटी और मेंस की बातें चल रही हैं। विभाग द्वारा जो है वो भेजा जा चुका है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकार को, कि आप इस पर फैसला लीजिए। तो मे बी ये हो सकता है कि उसमें जो फर्दर अपडेट्स हो उसमें पीटी और मेंस आ सकता है। दूसरा, आप ये सामने देखिए, एईडीओ का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसको लेके ये चीज़ें, ये प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी की गई थी बीपीएससी के द्वारा। तो पहले हम इस पे बात करेंगे, पीटी और मेंस की जो बातें चल रही हैं इसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं, और इसमें 3-4 सवाल हैं जो हम आगे देखते हैं। पहले आप देख पाएंगे कि टीआरई 4 का जो न्यूज़ आ रहा है उसमें पीटी और मेंस की बातें हो रही हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है। दूसरा, एकल परीक्षा जो है वो खत्म होने की बात हो रही है। तैयारी को क्या बदलना पड़ेगा? बिल्कुल इसको बदलने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या छात्र जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो पैटर्न कैसा होगा, अलग अलग सिलेबस चेंज होगा क्या, और बहुत सारी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन में भी डिले हो सकता है। तो एक एक करके हम इन मुद्दों पे बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं पीटी और मेंस की बातें। तो जैसा आप जानते हैं, केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, ये तीनों सेंट्रल लेवल्स के एग्जाम्स हैं। ये तीनों में या तो पीटी मेंस इंटरव्यू होता है और ईएमआरएस में पीटी और मेंस होता है, 2 चरणों की परीक्षा होती है। तो वहाँ भी ये चीज़ें फॉलो होती है। और एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करने की जो बात आ रही है वो एईडीओ के पेपर को लेके आ रही है। उसमें बहुत मास लेवल पे गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, बायोमेट्रिक्स की गड़बड़ियाँ हों या आंसर की अंदर चला गया था वो, तो उसमें बहुत लूप होल्स था। इस वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा है और वो सही भी है। तीसरा चीज़ क्या है कि नई सरकार बनी है तो मे बी ये अलग अलग चेंजेस कर रही है। तो क्या तैयारी के पैटर्न को भी हम लोग को बदलना पड़ेगा पीटी मेंस होने के कारण? तो जी हाँ, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा। जो लड़के पीटी क्वालिफाई करेंगे तो हो सकता है 1/10 को बुलाया जाए मेंस के लिए, 10 लोगों को एक सीट पे। तो या तो ये रिटर्न हो सकता है, या फिर वो जैसे यूपी में एलटी ग्रेड का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था वो रिटर्न एग्ज़ाम होता है। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में भी रिटर्न एग्ज़ाम की बातें कही गई थी और हुई भी थी। तो हो सकता है यहाँ बिहार में भी रिटन एग्जाम हो या फिर एमसीक्यू भी हो सकता है, 2 चरणों में। बट ये बातें कहीं ना कहीं छन के आ रही हैं कि 2 चरणों में एग्जाम होगा, और ये मान के चलिए कि हो भी सकता है। बट ऑफिशियल अभी कुछ नहीं आया है, बट ये होने की संभावनाएं बहुत अधिक देखी जा रही हैं। अब जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी अब। हो सकता है अगर रिटन हो जाए तो लिखित की भी तैयारी करनी पड़ेगी, बल्कि इसके चांसेस कम हैं, बट ये चीज़ें हो सकती हैं। पीटी मेंस का पैटर्न कैसा होगा? एमसीक्यू भी हो सकता है, ये एमसीक्यू भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप पीटी क्वालिफाई करिएगा तो उसके बाद मेंस में आप लिखने वाला भी दे सकते हैं या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उस पर हम लोग अभी देखेंगे कि फर्दर अपडेट्स क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने तैयारी को चेंज करेंगे। सिलेबस क्या हो सकता है? सिलेबस अलग अलग नहीं, सिलेबस में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, पैटर्न में बदलाव आएगा तो क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है वो चेंजेस हो जाएगा उसमें। और आपने देखा होगा अभी जो एमसीक्यू का जो पैटर्न है वो भी बदला है बीपीएससी के द्वारा। उसमें ई ऑप्शन जोड़ा गया है, अगर आप नॉट अटेम्प्टेड उसमें उसको दिया गया है और आप उसको भरते हैं, अगर नहीं भरेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग उसमें हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। एडीओ की परीक्षा कब कराई जाएगी? तो एडीओ की परीक्षा का आप फर्दर अपडेट्स कम से कम 2 महीने आप मान के चलिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो ये चीज़ें उसमें, और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन डिले हो सकता है, वो बिल्कुल डिले हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।